हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम मरे हुए व्यक्ति की आराधना नहीं करते हैं। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और 2000 वर्ष पूर्व बाइबल में लिखा हुआ है, नए नियम की पुस्तक उसका मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं उसी से संबंधित कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और उसने अपने आप को चेलों को दर्शाया, जीवित दर्शाया, और लोगों को भी एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर के रूप में दर्शाया। आज हमारा मनन, मेडिटेशन इसी बात पर है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो उसी प्रकार से हम भी एक नए रूप से, जीवित रूप से नई सी चाल चलें। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो भाग पढ़ना मांगता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने के बारे में है। पैसेज, आज का जो वचन है, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं उसको पूरी रीति से पढ़ना मांगता हूं और आप ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान हो करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को, अपने आप को दर्शाया। तो चलिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय आखिरी अध्याय है, और उसमें 24 पद से लेकर से आखिरी पद तक मैं पढ़ूंगा, और फिर हम कुछ टिप्पणी इधर उधर करेंगे, जिससे कि वचन के आधार पर, जिससे कि हमारा विश्वास और मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जीवित बना रहे। चलिए, पहले मैं वो पैसेज, वो भाग आपके लिए पढ़ देता हूँ। पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, और उसका हम देखते हैं 24 पद से। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, संदर्भ इस प्रकार से है कि जो स्त्रियां थी, प्रभु यीशु मसीह की माँ, बहन और दूसरे और स्त्रियां जो थी, वो यीशु मसीह के, वो सोची कि हम लोग यीशु मसीह के जो मृत शरीर है उस पर सुगंधित पदार्थ लगाएंगे। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो कब्र खुली पड़ी और वहाँ कोई नहीं। तब इन्होंने आकर के चेलों को बताया, और वही बात यहाँ पर चेले कह रहे हैं। तो स्त्रियों ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा, अर्थात यीशु को न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यदि आप और पढ़ना मांगते हैं तो यूहन्ना उसका 1:45 पद और व्यवस्था विवरण उसका 18-15 भी हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें कही पुराने नियम से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वो आगे बढ़ना चाहता है। वो का मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो अब जिंदा हुआ। इन लोगों ने, जो चेले थे, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। वो सोचा कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तो वो भी चला जा रहा था उनके साथ। 29 पद, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। वह उनके साथ, मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ गया। जब वह उनके साथ भोजन करने को बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया।
अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने जाने से पहले प्रभु भोज किया था, रोटी तोड़ी और चेले भी थे, और बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। तब उनको याद आया, अरे भाई ये तो प्रभु यीशु मसीह है। ओहो, जब तक वे बातें करते वहाँ से निकल चुका था। अब क्यों निकला, क्यों छिप गया, वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ। तब वे आपस में कहने लगे, चेले आपस में कहने लगे, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वो इस बात को बता रहे हैं कि भाई मार्ग में वो हमसे बातें कर रहा और हमने उसको पहचाना ही नहीं। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को भी दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्होंने बताई, ये भी कि उसने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। अभी हमने पढ़ा कि जब उसने रोटी तोड़ी, जिस प्रकार से प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी थी, उस बात को याद करते हुए बिल्कुल वैसे उनको याद आया, अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह है। तो 36 पद, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, वो का मतलब यीशु मसीह, और उनसे कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह आ गए। जब वो बातें कर रहे थे कि अभी हमने देखा है, अरे भाई हम रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी हमारे साथ जुड़ा और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा और कैसे भविष्यवक्ताओं की बातें बताने लगा। मुझे लग रहा है प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और हमने अभी रोटी तोड़ के उन्होंने दी। तभी ये बातों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उन पर प्रकट हुए, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए। स्वाभाविक है भाई, कोई व्यक्ति एकदम से अगर आज मरा हुआ व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो स्वाभाविक है हम भागेंगे, है कि नहीं? मैं तो भाग जाऊंगा भाई, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन ये तो है, लगता है कि कोई भूत, पता नहीं कोई घोस्ट या कोई आ गया, ऐसे कुछ तो है। और वही ये बात सोच रहे थे, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, क्या कहा? क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ, मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते। यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार का प्रमाण दे रहे हैं, जी उठने का प्रमाण, जिसे बोलते हैं ना प्रूफ, एविडेंसेस। एक प्रमाण दे रहे हैं कि भाई मैं भूत नहीं हूं, मैं वही मांस हड्डी हूं। क्योंकि भूत जो होते हैं, घोस्ट होते हैं, उनके मांस और हड्डी नहीं होते हैं, है ना, वो आत्मा, इविल स्पिरिट या जो भी है। मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे बीच में आया हूं, विश्वास नहीं होता? मेरे हाथ देखो, तुम मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूं। अरे छू करके देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस जो है वो नहीं होता जो मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। अच्छा, इसी से संबंधित एक और बात होती है, जब थॉमस, जो एक 12 में से एक चेला था, उसने बोला, भाई साहब आप लोग बोलते हो यीशु मसीह जिंदा हुआ, मैं तो विश्वास करने वाला नहीं। दूसरे समाचार में लिखा हुआ है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है इस प्रकार से, मैं विश्वास नहीं करता, तुम लोग करना मांगते हो करो, जब तक कि मैं अपनी उंगली यीशु मसीह के घाव में, हाथ के घाव में न डालूं जहाँ कीले ठोकी गई, और उसके छाती में जहाँ भाला भेदा गया, जब तक मैं अपनी उंगली न डालूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं। तुम लोग करना मांगते हो करो जी, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं कर, मैं जब तक कि मैं छू न लूं, देख न लूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं। उसी समय प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में, बंद कमरे में आते हैं और कहते, थॉमस, थोमा इधर आओ, अपनी उंगली डाल करके देखो कि मैं वही हूँ। तब थोमा
मुंह के बल गिरकर बोलता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और आपको पता है, थोमा ही वो एक शिष्य था जो हमारे भारतवर्ष में आया सुसमाचार लेकर के, और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उसने प्रचार किया, और वहाँ पर वो शहीद भी हो गया। आज भी उसकी कब्र वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो हम वापस अपने बात में आते हैं, कि उसने और चेलों को अपने पांव हाथ दिखाए कि देखो यार, मैं वही हूँ, देखो मैं वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह हूँ जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, है ना। वो 41 पद में लिखा हुआ है, लूका 24:41 पद, जब आनंद के मारे उनको विश्वास नहीं हुआ रहा था और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उन सब के सामने खाया। मतलब ये प्रूफ करने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो मैं भोजन भी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वही व्यक्ति हूँ, मेरे मांस हड्डी है, मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूँ जो मुर्दों में से जीवित हो उठा तीसरे दिन, और आज मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ। फिर उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। जो उसने कोट किया वो लिखा है यशाया उसका 53 अध्याय 5 पद में, और लूका उसका 24:7 में भी यही बात लिखी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहनों, याद रखिए, हम मरे हुए ईश्वर परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, हम जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं, पुनरुत्थान वाले यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, है ना। और यही बात 2000 वर्ष पूर्व उसने अपने प्रूफ के साथ, है ना, उन्होंने चेलों को बताया और दूसरों को भी बताया। 47 पता, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम सब इन बातों के गवाह हो, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं पवित्र आत्मा के भेजने के बारे में, ठीक है, कि जिसकी प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा कौन है कि पवित्र आत्मा आएंगे और चेलों को सामर्थ देंगे, आपको और मुझको सामर्थ देंगे। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो उतारा था प्रेरितों के काम, और उसका 1 अध्याय और 8 पद में लिखा हुआ है, तुम यहीं ठहरो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और दूसरे पृथ्वी के छोरों तक। और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि यही बात हुई, पवित्र आत्मा उतरा। तो ये बात जो प्रतिज्ञा है वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। भाई, गवाही देने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ चाहिए। जब मैं आपके सामने वचन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में तो मैं बोल दूंगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के द्वारा ये शब्द आने चाहिए, तभी तो बात बनती है। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया।
और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आज का जो पैसेज है, जैसे आपको मैंने बताया, लंबा पैसेज है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहन स्टडी है कि यीशु मसीह ने उनको आशीष दिया हाथों के उठाने के द्वारा, और जैसे ही वो बोल रहा था वो ऊपर उठा लिया गया। और यही बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। यही बात प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 8 पद से। यही बात फिर से दोहराई गई यहाँ पर प्रेरितों के काम में, एक्ट्स में देखते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? ये वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो आएगा, जिसके बारे में पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 पद, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और फिर उसके बाद वे वापस आ गए और इकट्ठा हो करके प्रभु की स्तुति महिमा करने लगे, और पहले चर्च की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 48 अध्याय, और आगे हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और कई प्रकार के साइन, कई प्रकार के प्रूफ, कई प्रकार के एविडेंस, सबूत दिखा करके उसने बताया कि मैं वही यीशु हूँ जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, बलिदान हुआ, दुख उठाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो गॉस्पल जो सुसमाचार है जो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 3 पद से। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी और मुझे पहुंची कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं। फिर याकूब को भी दिखाई दिया। और इस प्रकार से ये बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है। अब वो अपने ग्रेव या कब्र में नहीं है, उन्हें जी उठा। उसी यीशु को हम पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो हम देखते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। और आप ढाढ़स बांधिए, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हम विश्वास योग्य बने रहें जब तक प्रभु ना आए। हम दूसरों को उसके बारे में बताएं, सुसमाचार बताएं कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, मुर्दे की नहीं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा को उसने भेजा है। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, और इसीलिए लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ उसका इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद। आप जानते हैं इफिसियों 5 और उसके 18 पद में क्या लिखा हुआ है? दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? नुचपन होता, परंतु पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। ये वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय कहा कि मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो बातें में मेरे बारे में बताएगा, मेरी महिमा करेगा। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं, आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में पाए जाते हैं।
तो मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम अपना मसीह जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, आत्मिक फलों के द्वारा खुद भी आशीषित हों, चर्च को भी आशीषित करें और इससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करे।